تھے اور जब पुलवामा हमले के बाद 27 फरवरी का वाकया हुआ तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में ISI ने भारतीय इंटेलिजेंस को चित कर दिया। भारतीय फौज के जवाबी हमलों का पेशगी पता चलाते हुए इसके खिलाफ कामयाबी से मंसूबाबंदी की और इसी वजह से भारत को बालाकोट हमले के फौरन बाद बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक्त चूंकि जनरल आसिम मुनीर DG ISI थे और इमरान खान वजीर आजम थे, इसीलिए जनरल आसिम मुनीर की आमद और इमरान खान का दोबारा इक्तदार में आना ये इंडिया को हजम नहीं हो रहा। इनका ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर बाजवा डॉक्ट्राइन के बरक्स इंडिया के खिलाफ मजीद जारहाना हिकमत अमली का मुजाहरा करेंगे और इस वक्त जो जबान इंडियन मीडिया पर इस्तेमाल की जा रही है इससे इनके खौफ का अंदाजा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने ये हेडिंग लगाई है कि एक मुल्ला जनरल आ रहा है जिसका नाम आसिम मुनीर है। इंडिया को अब खतरात का सामना करना पड़ेगा। इस आर्टिकल में जो कुछ लिखा गया है इससे इंडिया के दिफाई हलकों की हवास बाख्तगी साफ आया हो रही है। जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक ये अखबार लिखता है कि एक मुल्ला जनरल का आर्मी चीफ बनना ये इंडिया के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये शख्स हाफिज कुरान है, मजहब की जानिब इसका रुझान है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी के बाद पाक फौज में इस्लामी जज्बात को मजीद उभारा जाएगा और इन्हें भी मजहबी बनाया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह जनरल जियाउल हक के दौर में पाक फौज को मजहबी फौज बनाने की कोशिश की गई। और अगर ऐसा होता है तो पाक फौज के अंदर जिहाद का जज्बा न सिर्फ बेदार होगा बल्कि आने वाले दिनों में मुजाहिदीन की एक फौज भी तैयार हो सकती है जो भारत पर हमला करेगी। भारतीय अखबार ने पुलवामा हमले का इल्जाम जनरल आसिम मुनीर पर आयद करते हुए कहा है कि इनकी वजह से भारत के 40 से ज्यादा फौजी पुलवामा में मारे गए। इनका आर्मी चीफ बनना इंडिया पर भारी पड़ सकता है। यहाँ तक कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर को इस वक्त हार्ड लाइनर चीफ के तौर पर देखना चाहिए जिसका रुझान मजहब की जानिब है और 38 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करना और सऊदीया में डिफेंस अताशी के तौर पर खिदमात अंजाम देना और अमेरिका और बरतानिया के फौजी इदारों से दूरी इख्तियार करना, ये वो अवामिल हैं जो इन्हें मजीद हार्ड लाइनर बनाती है। जबकि भारतीय अखबार का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर की फौज में रिपोर्टेशन काफी अच्छी है और इन्हें ईमानदार और फर्ज शनास जनरल कहा जाता है, लेकिन चूंकि इनमें मजहबी रुझान ज्यादा है और हाफिज कुरान भी हैं, इसीलिए ये इंडिया के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकते हैं और इसीलिए इन्हें इंडियन मीडिया पर मुल्ला जनरल कहा जा रहा है। याद रहे कि मुल्ला वो लफ्ज है जो अक्सर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करती आ रही हैं। खासतौर पर हिंदुत्व तंजीमें भारतीय मुसलमानों को मुल्ला कहकर पुकारती हैं, जिससे इनका ये मतलब होता है कि भारत का मुसलमान न सिर्फ मजहबी है बल्कि इसमें एंटी इंडिया जज्बात पाए जाते हैं और गज़वा हिंद छेड़ने का इल्जाम भी वो भारतीय मुसलमानों पर आयद करती आ रही हैं, जिसके तहत आजकल भारत में कई मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ क्रैक डाउन भी शुरू हो चुका है। भारतीय मुसलमानों के मदारिस को बिल्डोज भी किया जा रहा है और आए दिन हीलों और बहानों से मुसलमानों के घरों को मसमार भी किया जा रहा है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि हिंदुत्व तंजीमों के जरासीम भारतीय मीडिया में फैलते जा रहे हैं, या ये समझ ले कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मीडिया को टेक ओवर कर लिया है, जहां भारतीय एंकर्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार कर रहे हैं और इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर जो कि हाफिज कुरान है, इन्हें मुल्ला कहकर पुकारा जा रहा है, जो कि असल में भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का वो माइंडसेट है जिसके तहत वो मुसलमानों को भारत के लिए खतरा करार देते हैं। जबकि भारतीय हलकों में ये खतरा भी जाहिर किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनते ही बाजवा डॉक्ट्राइन को खत्म करके पाक फौज को इस्लामी फौज बनाने पर काम करेंगे, यानी पाक फौज में नजरियाती असास को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, जिसके साथ फौज की हमेशा जज्बाती वापस